बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक पीएचपी लारावेल की वेब डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट की है और आज का जो लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है लारावेल में। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग भी होने वाला है क्योंकि बहुत से बच्चे ये और जो मेरे व्यूअर्स थे वो यही वेट कर रहे थे कि कब हम जो है एक लारावेल में CRUD को परफॉर्म करेंगे। CRUD क्या होता है कि किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं डाटा को जो हमारा डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम ये देखेंगे कि हम डाटा को किस तरीके से सेव करते हैं डेटाबेस में विद द हेल्प ऑफ इलोक्वेंट मॉडल। तो बच्चों पीएचपी लारावेल में क्या होता है कि आपको उस डाटा को हैंडल करने के लिए दो दो वे होते हैं। एक आपके पास क्या होता है, एक आपके पास इलोक्वेंट मॉडल होता है और एक आपके पास होता है क्यूरी बिल्डर होता है। अब मैं जो हूँ अभी फिलहाल इलोक्वेंट मॉडल के थ्रू ये सारे CRUD को परफॉर्म करूँगा। लेटर ऑन जब हम क्यूरी बिल्डर को पढ़ेंगे तो हम वहाँ से भी देखेंगे कि किस तरीके से हम CRUD को परफॉर्म करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ें कवर करनी है, एक तो ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें एक एचटीएमएल का व्यू या ब्लेड फाइल बनानी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा कि हमें कुछ राउट्स बनाने पड़ेंगे जो web डॉट पीएचपी के अंदर कॉन्फ़िगर करनेंगे करेंगे और इसके बाद हम उन राउट्स के थ्रू हम उस व्यू को देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे उसको डाटा को सेव करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने क्या किया हुआ था, मैंने व्यू भी बनाया हुआ है, मैंने राउट्स भी बनाए हुए हैं और मैंने इससे रिलेटेड कंट्रोलर्स भी बनाए हुए हैं। तो इसके लिए अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो लेक्चर नंबर 14 और 15 है। इसमें मैंने क्या किया था, एक एचटीएमएल का फॉर्म बनाया था और उसके बाद अगले फॉर्म लेक्चर में मैंने क्या किया था कि उसकी कंट्रोलर्स में जाके एक फंक्शन में मैंने एक वैलिडेशन का फंक्शन भी लगा के उसको यूज़ किया था। तो आइए मैं आपको सबसे पहले वो एक फॉर्म दिखा देता हूँ और उसके बाद उसकी ब्लेड फाइल और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी कंट्रोलर्स हैं और जो भी राउट्स हैं उनको दिखाऊँगा और उसके बाद उससे रिलेटेड क्योंकि आज हम लोगों ने डाटा को परफॉर्म करना है, डाटा को इंसर्ट करना है, तो वो हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये बच्चों मेरे पास क्या है, मेरे पास एक लॉगिन फॉर्म है, ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। इसमें मेरे पास एक नेम की फ़ील्ड है, एक ईमेल की फ़ील्ड है, एक पासवर्ड की फ़ील्ड है और एक मेरे पास सबमिट का जो है एक बटन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आप लोगों को वो एक व्यूज़ के अंदर क्योंकि व्यूज़ का लेक्चर आप लोग देख लें दोबारा, उसमें क्या है व्यूज़ में जाके आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी ब्लेड फ़ाइल को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी की फ़ाइल बनाई हुई है और मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस फ़ाइल के अंदर क्या किया है, एक एचटीएमएल के टेम्पलेट के बाद एक बूटस्ट्रैप का सीडीएन को इम्पोर्ट किया था। इसके लिए सारी स्टाइलिंग की हुई है और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक सीएसआर टोकन बनाया था और ये मैंने एक नेम का फ़ील्ड है और इसमें मैंने ईमेल का फ़ील्ड है और ये मेरा एक पासवर्ड का फ़ील्ड है और इसके नीचे आप ये देख रहे हैं, ये जो एरर्स वगैरह है, ये एक वैलिडेशन है, जो कि मैंने कंट्रोलर्स के थ्रू इस पे अप्लाई की हुई है। तो वैलिडेशन का भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप वो लेक्चर देख सकते हैं, ताकि आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। तो अब इसके बाद क्या होता है बच्चों कि मैंने ये सारे का सारा व्यू में ब्लेड फाइल बना दी। इससे रिलेटेड मैं आपको कंट्रोलर दिखाता हूँ। तो कंट्रोलर में मैंने 2 फंक्शन बनाए होते हैं, एक इंडेक्स नाम का जो क्या कर रहा था, मेरे जो लॉगिन वाला जो मेरा ये व्यू है, इसको क्या कर रहा है, जो मेरे रिसोर्सेज़ के अंदर व्यू है, इसको वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। मतलब ये लॉगिन डॉट प्ले डॉट पीएचपी को और इसके बाद मैंने एक सबमिट नाम के फंक्शन बनाया है, जिसमें मैंने एक रिक्वेस्ट की क्लास है, रिक्वेस्ट क्लास के अंदर एक रिक्वेस्ट का वेरिएबल बनाया है और सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने वैलिडेशन लगाई है। मैंने वैलिडेशन लगाई है नेम पे, ईमेल पे और पासवर्ड पे। तो ये वैलिडेशन पे लेक्चर नंबर 15 है, आप उसको देख सकते हैं ताकि आप लोगों को इसका अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, मैंने यहाँ पे 2 राउट्स बनाए हुए हैं। तो एक जो राउट है गेट का, ये मुझे क्या करेगा, मुझे ये पेज तक वो व्यू करवाएगा और जो मेरा पोस्ट का राउट है, ये क्या करेगा, ये मेरे फॉर्म को डाटा को सबमिट करेगा और इसके आखिर में मैंने एक नेम जो बनाया, एक राउट नाम का लॉगिन, इसको मैंने क्या किया, इस ब्लेड के अंदर जाके यहाँ पे देखिए मेरे पास जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर मैंने जो एक्शन है, यहाँ पे मैंने इसको पास किया है। तो आप बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इससे रिलेटेड जो है मॉडल्स बनाने हैं, माइग्रेशन बनानी है और फिर डाटा को हमने जस्ट एक इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरा लोकल होस्ट ओपन हुआ है, तो इसको मैं दोबारा से क्या करता हूँ, एडमिन पे जाके रीस्टार्ट करता हूँ। तो मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ कि जो मेरा एक लैरावेल की CRUD का डेटाबेस मेरे साथ इंटीग्रेट किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मेरा कौन-सी डेटाबेस है, तो इसके लिए मैं डेटाबेस कौन-सी यूज़ कर रहा हूँ। तो वो ज़रा देखें, तो यूट्यूब की डेटाबेस है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक टेबल बनाऊँगा और टेबल के अंदर मैं इस डाटा को इंसर्ट करूँगा। तो हम वो देख लेते हैं, थोड़ा-सा टाइम लगा रहा है, तो जैसे ही ये आता है तो उसके बाद हम मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। सो ये मेरे पास पीएचपी माय एडमिन ओपन हो गया है और यहाँ पे देखें मेरे पास ये यूट्यूब डेटाबेस है।
यूट्यूब की। यहाँ पे क्या होगा कि मुझे इस फॉर्म को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें मुझे नेम, ईमेल और पासवर्ड को सेट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है ऑलरेडी इसको भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, 2 तरीके कार होते हैं। एक तरीके कार क्या होता है कि हम यहाँ पे जाएँगे, टेबल बनाएँगे लॉगिन नाम का, जो भी टेबल यूज़र नाम का रखना चाह रहे हैं, जो भी रखना चाह रहे हैं, उसके बाद उन कॉलम को सेट कर देंगे। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैंने ऑलरेडी माइग्रेशंस के थ्रू ये लेक्चर डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वो माइग्रेशंस के लेक्चर को भी देखिए, मैं सारा का सारा काम उ उसी के थ्रू करूँगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले आके यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे जाएँगे। हम क्या करेंगे, एक मॉडल क्रिएट कर देंगे। मॉडल आपको पता है क्या होता है कि डेटाबेस का एक टेबल होता है। तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड होती है। मैं लिखता हूँ जी PHP आर्टिसन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेक कोलन और यहाँ पे लिखूँगा मॉडल और मैं लिख देता हूँ जी लॉगिन का लॉगिन का मॉडल है या लॉगिन लिख लेता हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ स्पेस देके एम कर देता हूँ। तो ये क्या कर देगा, ये माइनस एम क्या करेगा, मॉडल भी क्रिएट करेगा और इससे रिलेटेड क्या कर देगा, माइग्रेशन को भी क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे देखें आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक क्या हो गया कि जी एक मॉडल भी क्रिएट हो गया है, एक माइग्रेशन भी क्रिएट हो गया है। तो मॉडल्स के लिए क्या होता है कि मुझे यहाँ पे ऐप का फ़ोल्डर होता है, ऐप के फ़ोल्डर में देखें यहाँ पे जाके तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि ये आपका एक लॉगिन का एक मॉडल है। तो ये एक क्रिएट हो गया है। इसी से रिलेटेड क्या होगा कि यहाँ पे एक माइग्रेशन है, तो ये माइग्रेशन जो है आपके पास क्या होती है कि लारावेल के जो टेबल्स हैं, डेटाबेस के टेबल्स हैं, उनके साथ ये आपको जो है इंटरैक्ट करने में आसानी देती है। तो ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 2 टेबल्स होते हैं। एक जो पहला टेबल होता है तो लारावेल ये अज़्यूम कर रही होती है कि आपका जो भी डेटाबेस का टेबल है उसके अंदर कोई ना कोई प्राइमरी की होगी। सिमिलरली आपके पास ये टाइम स्टैम्प का होता है तो उसमें 2 कॉलम्स क्रिएट हो जाते हैं, क्रिएटेड एट और एक अपडेटेड एट का। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर आके सबसे पहले क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस लॉगिन फॉर्म की देखें तो यहाँ पे कितनी फ़ील्ड हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 3 फ़ील्ड हैं, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 3 फ़ील्ड को सेट कर देता हूँ। तो ये डॉलर टेबल और इसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगा स्ट्रिंग और इसके बाद इसमें जो है नेम का नेम को पास करूँगा और इसकी लेंथ रख देता हूँ मैं 30 और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं टेबल और इसके बाद मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग और इसको मैं कर देता हूँ कि जी मुझे यहाँ पे ईमेल चाहिए और इसकी भी मैं रख देता हूँ लेंथ कर देता हूँ समथिंग 30 और इसके साथ मैं एक यूनिक का फंक्शन भी बना देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो ईमेल होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है। इसके बाद मैं डॉलर टेबल करूँगा, डॉलर टेबल के बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाऊँगा और स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं पासवर्ड की फ़ील्ड को सेट कर दूँगा और पासवर्ड की फ़ील्ड को भी मैं कर देता हूँ लेंथ कर देता हूँ इसकी समथिंग या लेंथ इसकी नहीं रहने देता। तो ये को भी सेव करता हूँ। अब बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों की जो ये ब्लेड की फ़ाइल है, तो ब्लेड के अंदर आपने देखिए नेम का जो एट्रिब्यूट है, यहाँ पे आपने नेम के अंदर नेम ही पास किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे नेम इज़ इक्वल टू ईमेल किया हुआ है, नेम इज़ इक्वल टू पासवर्ड। तो आपने कोशिश करना है कि जो आपकी डेटाबेस की कॉलम्स हैं, उनका नाम भी ये सेम हो, ताकि अगर सेम होगा तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डाटा को सेव करने में। तो यहाँ पे भी देखो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे नेम, ईमेल और पासवर्ड को सेट किया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे अपना कोई प्राइमरी की आईडी के अलावा कोई और रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे उस कॉलम को भी सेट कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी आईडी ठीक है, तो ये मेरी फ़ील्ड सेट हो गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे लॉगिन का जो मेरा मॉडल है, इसको मैं ज़रा एक बार देख लेता हूँ। तो ये मेरे पास लॉगिन का मॉडल आ गया है। अब इसमें क्या होता है कि मैं यहाँ पे अपने फिलेबल्स कर लेता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर डिस्कस किए हुए हैं माइग्रेशंस में, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देख लें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ जी प्रोटेक्टेड और इसके बाद मैं कर देता हूँ बल्कि इसको मैं यूज़ हैज़ फैक्ट्री के नीचे कर देता हूँ सारा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोटेक्टेड और इसको मैं कर देता हूँ डॉलर फिलेबल इज इक्वल टू फिलेबल में आपके पास एक एरे होती है। तो एरे में आपने जो वहाँ पे सेट किए हुए थे माइग्रेशन में स्ट्रक्चर उसी को करना है। नेम आ गया, फिर आपका ईमेल आ गया और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। तो इसको आप सेव कर देंगे। इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा कि आपका जो वहाँ अब आप इसको क्या करेंगे, माइग्रेट करें। तो यहाँ पे आप न्यू टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपल सो है जो आपने क्या करना है, आपने लिख देना है PHP आर्टिसन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइग्रेट। तो माइग्रेट पे आप लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से आपको माइग्रेशंस का ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो ये देखें जी लॉगिन्स के नाम की एक माइग्रेशन ने सेट कर दिया है। इसको ज़रा हम यहाँ पे आके व्यू भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आके इसको दोबारा से एक बार रीलोड करता हूँ। तो
अब क्या होगा, मेरा जो है एक लॉगिन्स नाम का एक टेबल भी क्रिएट हो गया होगा और उसके अंदर क्या हो गया होगा, मेरा सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है, जो मैंने वहाँ पे बनाया था माइग्रेशंस के थ्रू, वो सारा के सारा इसके अंदर क्या आ जाएगा, इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लॉगिन्स का टेबल है, लॉगिन्स के टेबल के अंदर एक आईडी है, प्राइमरी की है, नेम को मैंने सेट कर दिया, ईमेल यूनिक है, पासवर्ड है, क्रिएटेड है और अपडेट है। तो अब हमारा काम क्या होगा, अब हमारा काम होगा कि हम इसमें अपना डाटा जो है क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो आइए ज़रा उसको देख लेते हैं। तो तो ये देख लें बच्चों, हम लोगों ने मॉडल भी बना ली, सिलेक्टेड कॉरेस्पॉन्डिंग माइग्रेशन भी बना ली। अब हमें क्या करना होगा, कंट्रोलर्स के में एक फंक्शन बनाना होगा जो हमारे डाटा को क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। तो आइए ज़रा इसको देख लेते हैं बच्चों। हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो लॉगिन का कंट्रोलर है, ऑलरेडी मैंने क्योंकि बनाया हुआ है, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं सबमिट के अंदर ही सारे का सारा काम करूँगा। रिक्वेस्ट की क्लास है, डॉलर रिक्वेस्ट के बाद मैंने क्या किया है, रिक्वेस्ट इज़ इक्वल टू वैलिडेट का फंक्शन लगाया है और इस सारी वैलिडेशन को मैं डॉलर वैलिडेट डाटा के अंदर क्या करूँ, सेट करूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आके आपको अपना मॉडल जो है वो यूज़ करना होगा। आपका क्या मॉडल था, आपका नाम होगा यूज़ ऐप और इसके बाद आप क्या करेंगे, मॉडल्स और ये आपको दे रहा है मॉडल्स कौन-सा आप यूज़ करना चाह रहे हैं, लॉगिन का। तो आप ये लॉगिन का करना चाह रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आके सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मॉडल का। तो आप इसका नाम रख देते हैं लॉगिन और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे न्यू और यहाँ पे मैं कर दूँगा लॉगिन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक लॉगिन का मॉडल का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट में क्या करूँगा, मैं इन कॉलम्स के डेटा को इंसर्ट करूँगा। तो क्या करेंगे आप सिंपल लिखेंगे डॉलर लॉगिन, इसके बाद आप ये वाला साइन यूज़ करेंगे और सबसे पहले आप नेम और आप चेक कर रहे हैं कि ये जो नेम है, ये किसके बराबर होना चाहिए। देखें बच्चों, ये जो लॉगिन ये जो नेम है, ये आपकी डेटाबेस की फ़ील्ड है। आपको ये बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने लॉगिन्स के अंदर आपने नेम की फ़ील्ड का नाम क्या रखा हुआ है? नो नेम रखा हुआ है। इसको ये चेक कर रहा है कि ये बराबर होनी चाहिए किसके? अब यहाँ पे देखिए मैंने रिक्वेस्ट वाले वेरिएबल को किसके अंदर डाल दिया है? डॉलर वैलिडेट डाटा के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर और यहाँ पे लिखूँगा वैलिडेट डाटा और इसके बाद मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे कर दूँगा जो मेरी नेम है। अब ये जो नेम है बच्चों, ये मेरी नेम ये जो मेरा नेम है, ये मेरा जो है बेसिकली ये जो नेम है, ये मेरा जो ब्लेड वाली फ़ाइल है, ब्लेड वाली फ़ाइल के अंदर जो नेम के अंदर नेम का जो ये एट्रीब्यूट है इसके अंदर मैंने नेम को रखा है। अगर यहाँ पे मैंने रखा होता यूज़र नेम तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, मुझे यहाँ पे भी जाके यहाँ पे यूज़र नेम रखना पड़ना था। देखिए मैंने क्योंकि यहाँ पे खाली नेम रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको नेम ही रहने दूँगा। सेम बच्चों क्या होगा, अब मैं इसी तरीके से क्या होगा कि मैं जो है नेम का डाटा जो है इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ मतलब ये वाला जो सारा का सारा डाटा जो है ये नेम का व्यू का ये किसके अंदर सेव हो रहा है ये लॉगिन्स की जो टेबल है उसके अंदर नेम के एट्रीब्यूट में जाके सेट हो रहा है। इसी तरीके से मैंने ईमेल को सेट करना है तो मैं लिखूंगा जी लॉगिन, इसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ईमेल आ जाएगा और इसको मैं कर दूंगा डॉलर वैलिडेट वैलिडेट डाटा और वहाँ पे भी मेरे पास ब्लेड फ़ाइल के अंदर ईमेल की फ़ील्ड सेट हुई है नेम के अंदर। इसी तरीके से मैं क्या कर दूँगा, मैं कर दूँगा लॉगिन और इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरे पास पासवर्ड भी है डेटाबेस के अंदर फ़ील्ड डाटा और इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा वैलिडेट डाटा और यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, ठीक है? तो ये हो जाएगा इसके बाद सिंपल सा एलोकेंट मॉडल का एक फंक्शन है, लॉगिन आप लिखेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप उस फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल करेंगे। ये सेव का फंक्शन है, तो ये क्या कर देगा, ये आपका जो है सारे का सारा जो है लॉगिन्स के ना टेबल के अंदर आपका डाटा को क्या कर देगा, सेव कर देगा। इसके लिए मैं एक साथ एक अलर्ट का फंक्शन भी बनाना चाह रहा हूँ, फ्लैश का मैसेज बनाना चाह रहा हूँ, ताकि हमें ऊपर पॉपअप हो जाए कि जब भी हम अपने डाटा को सेव करना चाह रहे हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम देख लेंगे कि किस तरीके से हमारा फ्लैश का मैसेज भी बनता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीडायरेक्ट, ये एक फंक्शन होता है और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ बैक और इसके बाद मैं एक विथ का फंक्शन बनाता हूँ। विथ के फंक्शन को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हुए है कि इसमें आप कीज़ और वैल्यूज़ के थ्रू डाटा पास करते हैं, तो मैं रख देता हूँ सक्सेस और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये कर देता हूँ और इसके बाद मैंने इसको बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने इस मैसेज को कहाँ पे शो करना है, तो मेरे पास जो मेरी ब्लेड वाली फ़ाइल है, मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो मैंने जहाँ पे मैंने ये फॉर्म बनाया था यहाँ पे टेक्स्ट लॉगिन का, यहाँ पे मैं इसको पास करना चाह रहा हूँ।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊँगा एट द रेट, ये इफ डायरेक्टिव्स है, ऑलरेडी इसका लेक्चर गिवन है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि इफ के अंदर क्या हो जाएगा कि मेरा वो जो सेशन है, सेशन और सेशन के अंदर मेरा ये फंक्शन होता है सक्सेस का। तो अगर ये आ गया है और मैं क्या करता हूँ, मैं एंड इफ भी कर देता हूँ। तो इसको मैं एंड इफ किया है और एंड के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव लगा देता हूँ और डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपल सी एक क्लास ले लेता हूँ। डिव क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे एक अलर्ट की क्लास होती है, ये अलर्ट की आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास होती है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अलर्ट जो है वो सक्सेस है, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्लेड टेम्पलेट के थ्रू कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे अपना जो सेशन है, सेशन का जो सेशन का जो मेरा फंक्शन है उसको, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो है एक सक्सेस के जो की को पास कर रहा हूँ। सक्सेस की के अंदर जो जो मेरा वैल्यू होगी, जो डाटा सबमिट वाला वो जो होगा शो हो जाएगा। तो आइए सर इसको हम देख लेते हैं अब यहाँ से। तो ये मैं दोबारा से टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा PHP और आर्टिसन, और ये सर्व आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है मैं इसको सर्व करता हूँ। और यहाँ पे जो है, क्योंकि 8000 पे कोई भी मैंने राउट सेट नहीं किया हुआ, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लॉगिन का जो है उसी को राउट को कॉल करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये मेरे पास एक लॉगिन का राउट आ गया है। अब हम क्या करते हैं, हम डाटा को सेव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले करता हूँ जी अकबर अहमद हुसैन, और मैं इसकी ईमेल कर देता हूँ अकबर, और इसके बाद मैं लिखता हूँ 123, और और इसको मैं कर देता हूँ .com, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ एडमिन। तो मेरा पासवर्ड मैं एडमिन सेट कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, डाटा को सबमिट करता हूँ। तो डाटा को सबमिट करके देखेंगे कि हमारा डाटा सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखें जी, आपको मैसेज भी आ गया है कि आपका डाटा जो है वो सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। तो कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ माय व्यूअर्स जो मेरे लेक्चर देख रहे हैं। आइए हम इस डाटा को देखते हैं कि क्या ये हमारा डाटा जो है लॉगिन्स के अंदर स्टोर हुआ है। तो अगर तो ये डाटा स्टोर हो गया है तो हम लोगों ने डाटा को इंसर्ट करना देख लिया है। तो देखें जी, आईडी 1 है, नेम अकबर अहमद है, ईमेल दिस है, पासवर्ड ये है, ये क्रिएट हुआ है, ये अपडेटेड एड्रेस। तो कांग्रेचुलेशन, हम लोगों ने करंट का जो एक मेन पार्ट था डाटा को सेव करना, वो हम लोगों ने देख लिया है। हम लोग एक और कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी मोहम्मद हाशिर, और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ हाशिर @123, और इसका पासवर्ड कर देता हूँ एडमिन @123। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो हुआ क्या हो गया, तो ये मैसेज आ गया डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। तो यहाँ से आके इसको जो है रीलोड करते हैं। तो देखते हैं कि क्या हमारा डाटा जो है वो सबमिट हो गया है। तो देखिए हमारा एक और डाटा भी जो है वो भी क्या हो गया, इसके अंदर इंसर्ट हो गया है। तो बच्चों, सिंपल सी चीज़ें थी, मैंने क्या परफॉर्म किया, मुझे डाटा को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक व्यू बनाना पड़ेगा। व्यू के बाद उस व्यूज़ के लिए मुझे 2 राउट्स बनाए, एक गेट का, एक पोस्ट का। और उसके बाद मैंने क्या किया, उससे रिलेटेड एक कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाया, जिससे मैंने एक राउट को एक्सेस किया। फिर दूसरा फंक्शन बनाया जिससे मैंने डाटा को सबमिट किया। फिर उससे रिलेटेड मैंने मॉडल्स बनाए, माइग्रेशंस बनाई, और फिर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने क्या किया, मैंने लॉगिन मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो ब्लेड्स वाली फाइल थी उसको डेटाबेस के अंदर सेव किया, और आखिर में ऑल डन कर दिया। तो आप लोग इसी तरीके से लेक्चर्स देखते रहें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आने वाले आगे लेक्चर्स भी, मैं क्रेड के डिफरेंट पार्ट्स को भी परफॉर्म करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। इसी तरीके से आगे वाले लेक्चर्स भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।